Hello all of you. Today we will start data handling and its presentation. क्लास 6 का आज हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग और इसकी प्रेजेंटेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 4. ओके, डाटा हैंडलिंग. तो क्या पढ़ेंगे आज हम? डाटा हैंडलिंग और उसकी प्रेजेंटेशन एंड इट्स प्रेजेंटेशन. ओके, तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन. व्हाट इज द डाटा? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा डाटा हैंडलिंग करते टाइम. डाटा का मीनिंग क्या होता है? सी, मैंने ये सर्कल लगाया डाटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा हियर? डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी चीज़ की कलेक्शन, किसी भी फिगर की कलेक्शन, और जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज नोन एज डाटा. तो सिंपली वी कैन से दैट डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा चॉकलेट. मैंने एक वर्ड लिखा चॉकलेट. तो चॉकलेट मीन्स बहुत सारी चॉकलेट है. कैडबरी की चॉकलेट है, 5 स्टार की चॉकलेट है, किट कैट की चॉकलेट है, एक्लेयर की चॉकलेट है. तो आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं. तो दैट इज द इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा. हैंडलिंग मीन्स उसको हैंडल करना है, उसे कलेक्ट करना है, हैंडल करना है और रिप्रेजेंट करना है. प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर रखी होंगी, जैसे कि वाटर बॉटल भी रखी होंगी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी होंगी, चॉकलेट रखी होंगी, टॉफ़ीज़ रखी होंगी, फ्रूट्स रखे होंगे और वेजिटेबल भी रखी होंगी. तो जस्ट ऑब्जर्व, आप सोचो अपने फ्रिज में, आपके फ्रिज में जो भी सामान रखा है, चॉकलेट हैं या टॉफ़ीज़ हैं या वहाँ पे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं, क्या मम्मा ने ऐसा कर रखा है कि ये शेल्फ है? सी, दिस वन इज अ शेल्फ, दिस वन इज अ शेल्फ. फ्रिज की 2 शेल्फ है. यहाँ मम्मी ने टॉफीज भी रख दी, चॉकलेट्स भी रख दी, सब्जी भी रख दी, वेजिटेबल्स भी रख दी, मिल्क भी रख दिया, पनीर भी रख दिया. ऑब्वियसली वहाँ पे आइस भी होंगी, वहाँ पे वाटर बॉटल्स भी होंगी और कोल्ड ड्रिंक भी होगी. तो क्या मम्मा ऐसे रख देती हैं कि इकट्ठा एक बॉक्स खोला और सबको रख दिया? नहीं रखती ना. उसको क्या करती है? अरेंज करती हैं. उन सबको अरेंज करती हैं. अरेंज कैसे करती हैं? इन एनी ग्रुप और एनी प्रॉपर वे. कैसे अरेंज करती है? किसी प्रॉपर वे में करती हैं. ठीक है, और वी कैन से दैट इन ग्रुप करती हैं. ठीक है, तो दैट इज द डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन पे अभी हम जाएंगे. एक डाटा था कि फ्रिज में क्या सामान रखा है. फ्रिज में रखी है वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चॉकलेट्स, कैंडीज, आइस क्यूब्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स. ऑब्वियसली आपकी मम्मा या आप फ्रिज में वो सामान डंप करके नहीं रखते हैं. उस सामान को कैसे रखते हैं? अरेंज करके रखते हैं. अरेंज इन द प्रॉपर वे और इन द ग्रुप. ग्रुप मीन्स एक बास्केट ली, उस बास्केट में सारा फ्रूट रख दिया. एक बास्केट ली, उसमें वेजिटेबल रख दिया. एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में सारी चॉकलेट्स रख दी. फ्रिज के डोर साइड पे वाटर बॉटल रख दी, डोर साइड पे कोल्ड ड्रिंक रख दी और स्पाइसेस रख लिए या मेडिसिन रख ली. तो वी हैव अरेंज्ड. हमने वो सारा सामान क्या किया? अरेंज किया. मम्मा ने या आपने या मैंने वो सारा सामान अरेंज किया और फ्रिज में रख दिया. दैट अरेंजमेंट इज नोन एज डाटा हैंडलिंग. ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मीन्स
हमें उस डाटा को प्रेजेंट करना है. वी कैन प्रेजेंट द डाटा इन 2 ways इन योर सिलेबस. वैसे तो उसके 4 और 5 ways हैं कि हम डाटा को, किसी भी डाटा को 4 और 5 ways से हम प्रेजेंट करते हैं. बट इन योर सिलेबस क्लास 6 there are 2 ways. One way is by using bar graph and one way is pictograph. One way is pictograph. So we can represent the data by 2 ways, pictograph and bar graph. So now I will discuss both the ways one by one. One by one. देखो सपोज मेरे पास कुछ बच्चों के मार्क्स हैं. सपोज कुछ बच्चों के मेरे पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 50. ओके, 10, 20, 17, 15, 18, 27, 35, 45, 42, 47, 50, 29, only 7, 41, 35. This one is known as data. कि मेरे पास मेरी क्लास के कुछ बच्चों के मार्क्स हैं. ओके, these are the marks. Now I have this marks. Presentation of marks मुझे किससे शो करना है? By using pictograph और by using bar graph. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डाटा होता है, उसे हम प्रेजेंट करते हैं. मार्क्स हो सकता है. वन मोर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनको फ्रूट्स पसंद है. फ्रूट्स, कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनको फ्रूट्स पसंद हैं. सम आर मैंगो, कुछ को मैंगो पसंद है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्पल पसंद है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको बनाना पसंद है. बनाना. 4th स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट को भी एप्पल पसंद है. एक स्टूडेंट है जिसको ग्रेप्स पसंद है. नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन ग्रेप्स, मैंगोस, एप्पल्स, बनाना. तो मेरी क्लास के ये कुछ स्टूडेंट हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट हैं. मैंगो पसंद है, किसी को एप्पल, किसी को बनाना. नाउ आई वॉन्ट टू अरेंज. फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द डाटा. फ्रूट्स, मैंगो. I will write the name of the fruit this side. Mango, apple, banana और grapes. ये 4 टाइप के फ्रूट्स हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंगो लाइक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एप्पल लाइक करते हैं, बनाना और ग्रेप्स. नाउ आई विल चेक द डाटा. मुझे डाटा को चेक करना है और ये देखना है मैंगो पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, एप्पल वाले कितने हैं और कितने बनाना वाले हैं. दैट इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ डाटा. दैट इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ डाटा. सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैंगो पसंद है? 1, 2. Only 2 student. Apple. How many student like apple? 1 student, 2 student and 3 student. 3 student. Banana. 1, 2, again 3 student like banana. And how many like grapes? 2 student. By this way, I have arranged the data. Mango likes 2 student.
apple likes 3 student, banana like 3 student, again grapes like 2 student. In the middle I will draw tally marks. What are the tally marks? टैली मार्क्स किसे कहते हैं? Basically tally marks represent the straight line 1, 2, 3. This one is 4. If the number of student is 4, number of male, number of female, number of student, number of basket, number of animal, number of anything, we can show by the tally marks. Way of the tally marks is we will draw first 4 line and fifth one is we will cross this. That shows 5. Now I want to write 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I want to write 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the rule to show the tally marks is 4 lines and 1 line cross it. Fifth line cross it. 6 के लिए 4 cross it, 1 more. 4 crossing line, 2 more. Okay. So by this way I can draw the tally marks and will complete the table. Mango 1, 2. Apple 1, 2, 3. Banana 1, 2, 3. And grapes 1, 2. Okay, so tally marks are the marks that we will show on the table. Number of students are given this. And number of things, number of observation is known as frequency. डाटा को हम चेक करेंगे, डाटा में कोई भी चीज जितनी बार ऑब्जर्व हो रही है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is known as frequency. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा था, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, डाटा में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो इंफॉर्मेशन फ्रूट और वेजिटेबल और एनीथिंग वी विल राइट फर्स्ट ईयर, देन वी विल ड्रॉ द टैली बॉक्स एंड थर्ड कॉलम शोज द नंबर ऑफ एनीथिंग, स्टूडेंट, मेल, फीमेल, फ्रूट्स, जो भी हमें से पूछा है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी. यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी हियर एंड सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एफ. एंड दिस टेबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्या बोलते हैं इस टेबल को? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो इस तरह से उस रॉ डाटा को, जो डाटा गिवन था दैट इज नोन एज रॉ डाटा, उस रॉ डाटा को हमने क्या कर लिया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर लिया. ओके, now one more example. I want to purchase the shirts. I want to purchase the shirts for 20 students. In my class there are 20 students and I want to purchase shirts for the 20 students, and size of the shirts are different. Size of shirts are given like this: 18, 20, मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट को 18 नंबर की शर्ट आ रही है, सेकंड वाले को 20, थर्ड 18, 22, 18, 14, 16, 22, 24, 20, 14, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 18, 14, 16, 18, 20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 22. These are the size of the shirt. मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं जिनको डिफरेंट साइज की शर्ट्स आती हैं. 18 20 ये हो गए शर्ट के साइज. ओके, दिस डाटा इज नोन एज रॉ डाटा. इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा. ओके, दिस डाटा इज नोन एज रॉ डाटा. व्हाट इज द स्मॉलर साइज? जो स्मॉलेस्ट साइज है शर्ट का वो कितना है? 14. 14 is the smaller size. Now I will arrange the data ascending order or descending. Ascending or descending. I want to arrange the data in ascending or descending order. So smaller size is 14. I will start from 14. How many students like 14 number? 1 2 3. तो 14 14 14. 14 student likes 14 number shirt. 1 3 student 1 2 3 4 5 14 14 14. Now next number is 16. How many student want 16 number? 1 2. After 16 next number is 18 number shirt. 18 number shirt, how many student like? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. Now next number of the shirt is 21 2 3 4. 1 2 3 4. Next number is 22. 1 2 3. 22 comes 3 times. And last number is 24. 1 no 22 is 1 more 22 is here. 24. 1 2. Now count this. 20 हो गए पूरे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 1 is missing. Check it once again. This one 18 3 times. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Sometime आपको जब अरेंज करना होता है तो टैली द नंबर्स कि सारे नंबर हमने ठीक से लिखे हैं या नहीं. एंड काउंट द सेम. अगर नंबर सेम आ रहे हैं देन आवर ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेट, अदरवाइज नॉट एक्यूरेट. हाउ मेनी टाइम्स 20 है? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 22 1 time 2 time 3 time 4 time. 1 2 3 4. 24 2 times. Complete. तो दिस वन इज रॉ डाटा. नाउ आई हैव अरेंज द डाटा. मैंने सारे डाटा को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में. योर चॉइस असेंडिंग और डिसेंडिंग. दैट इज नोन एज अराइव्ड डाटा. दैट इज नोन एज अराइव्ड डाटा. तो फर्स्ट स्टेप आई हैव द डाटा. मेरे पास डाटा था, उस डाटा को मैंने अरेंज किया अराइव्ड डाटा में. नाउ आई विल ड्रॉ द टेबल. ओके, that table is known as frequency distribution table. See, first I will write the size of shirt. Second column I will draw for tally marks. Third column I will draw for number of students. Okay. See, check. Table complete. First size 14, second size is 16, 18, 20, 22
and last one is 24. 14 number shirts, 1 2 3, 3 shirts are 14 number. Next is 16, 1 2, only 2 shirts are of 16 number. 18, 1 2 3 4 5. So for 5, what we will draw for 5? 1 2 3 4 and fifth line is crossed. 20, I will write 5 here. 20 number shirt, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 22 नंबर की कितनी शर्ट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 and last 24 नंबर शर्ट आर 2. 24 नंबर की मेरे पास कितनी शर्ट्स हैं? 2. Okay. By this way I will make a table and that table is known as frequency, or I will write here. That table is frequency distribution table. Okay. So first is information. Information already given in the raw data form. That data is known as raw data. First of all, I will arrange the data in the ascending order or descending order. That is known as arrived data. Then arrived data I have arranged in the form of table. This table is known as frequency distribution table. Okay. Now I will convert this table in the pictograph. Pictograph. What is the meaning of picto? Picto means picture. Picto means picture. So we will arrange the data or we will represent the data or we will show the data by the pictures is known as pictograph. So I will shift here. See, number of shirts are already given. That is 3. I will write here for my reference. 3 2 5 4 4 2. For pictograph, I will take the same table for the pictograph, draw it here, and here I will show the number of shirts. Number of shirts. And for the pictograph, अभी मैंने बताया है pictograph means show by pictures. Show by pictures. Pictures you can take by your own choice. अगर शर्ट का क्वेश्चन है, आपको शर्ट ड्रॉ करनी आती है, you can draw the shirt. अगर फ्लावर का क्वेश्चन है, आपको फ्लावर ड्रॉ करना आता है, you can draw the flower. आपका क्वेश्चन अगर अम्ब्रेला वाला है, you can draw umbrella here. तो according to your situation आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है. Otherwise you can take simple figure, triangle, you can take circle, you can take star. Okay. See, तो number of shirts I will draw here one shirt. मैंने क्या किया? one shirt को किससे ड्रॉ करा? one circle से ड्रॉ करा. Pictograph mean represent the information by the pictures. आप अपनी चॉइस से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने वन शर्ट को किससे ड्रॉ किया? 0. 14 नंबर की कितनी शर्ट्स थी? अकॉर्डिंग टू माई टेबल 3 शर्ट्स. 1 2 3. 16 नंबर की शर्ट थी मेरे पास 2. आई विल ड्रॉ 2 सर्कल्स हेयर. 18 नंबर की मेरे पास जो शर्ट्स थी वो थी 5. 1 2 3 4 5. 20 मार्क्स नंबर की मेरे पास कितनी शर्ट थी? 4. 1 2 3 4. 22 नंबर की मेरे पास साइज की कितनी शर्ट्स थी? 4. आई विल ड्रॉ 1 2 3 4. 24 नंबर की कितनी शर्ट्स थी? 2.
ओके, तो बाय दिस वे आई विल कन्वर्ट द टेबल टू शो द पिक्टोग्राफ. शो बाय फिगर इज नोन एज पिक्टोग्राफ. ओके, तो इस तरह से उस टेबल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? पिक्टोग्राफ में. तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमें पिक्चर के थ्रू शो करना है, दैट इज पिक्टोग्राफ. वन इंपॉर्टेंट थिंग, अभी यहाँ पे मेरे पास 2 चार्ट थी. अब अगर मेरे पास 3 होती देन व्हाट वी विल डू? 3 4 4 5 5. तो हमें सिर्फ क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कितने नंबर्स हैं. तो वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पिक्चर्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ वेजिटेबल, नंबर ऑफ एनीथिंग, वी विल शो बाय पिक्चर्स ओनली, दैट इज नोन एज पिक्टोग्राफ. होप नो एनी डाउट इन पिक्टोग्राफ. Now I will follow the same table for bar graph. Okay? मैं बार ग्राफ में भी सेम टेबल फॉलो कर रही हूं. बार ग्राफ सबने देखा होगा. बार ग्राफ बार ग्राफ यू विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर जो होता है वो बहुत सिंपल पेपर होता है. उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लू या ग्रीन कलर का बार ग्राफ होता है. बहुत माइनर माइनर से बॉक्सेस बने होते हैं लाइक दिस, जैसे ये हैं. आई विल ड्रॉ द ग्राफ पेपर लाइक दिस. बहुत माइनर माइनर से इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं. That part, this, that is known as 1 unit. आपको ने अगर कभी बार ग्राफ देखा है या आप बार ग्राफ करेंगे, बार ग्राफ जो है वो ग्रीन या ब्लू कलर का एक पेपर होता है. वाइट पेपर के ऊपर स्मॉलर स्मॉलर बहुत माइन्यूट माइन्यूट स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं. तो आप जब देखोगे तो एक डार्क लाइन है और डार्क वाला बॉक्स मैंने जैसे ये बनाया है 1 बॉक्स. इस 1 बॉक्स में ऐसे कितनी लाइंस होती हैं? 10 बहुत स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और ये बॉक्स होता है. तो दिस 1 बॉक्स इज नोन एज 1 यूनिट. ओके, बार ग्राफ मीन्स देयर आर 2 एक्सिस. फर्स्ट यू विल ड्रॉ द 2 एक्सिस. दिस वन इज नोन एज एक्स एक्सिस and this one is known as y axis. This one is x axis, this one is y axis. Both the axes meet at a common point. That common point is known as origin. This point is origin, O-R-I-G-I-O-N. Origin, but no need to write full spelling. This one is origin. There are 2 axes on the bar graph. Bar graph में 2 axes होती हैं. Both the axes meet at a common point. That common point is known as origin, जिसको हम O से शो करते हैं. No need to write full spelling, only need to write origin. जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल आई विल ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस. बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे. 1 यूनिट पे आप पेंसिल से इस तरह के मार्क लगाएंगे. ठीक है, यहां को आपको लिखना है साइज ऑफ शर्ट. दिस मीन्स दिस एक्स एक्सिस शोज साइज ऑफ द शर्ट एंड दिस एक्सिस शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये आपको क्या शो कर रही है? साइज ऑफ द शर्ट. और ये जो एक्सिस है वो आपको क्या शो कर रही है? नंबर ऑफ द स्टूडेंट. नाउ आई विल लीव 1 यूनिट. 1 जो वो बॉक्स है वो मैं छोड़ दी हूँ. लेफ्ट द 1 बॉक्स, देन राइट साइज ऑफ द शर्ट इज 14. लीव 1 बॉक्स, राइट 16. लीव 1 बॉक्स 18. लीव 1 बॉक्स 20. लीव 1 बॉक्स 22. Leave 1 box. I will write 20, 22 and 24. So first of all,
write all the size of the shirt here. Now same division here, both the axes divided in the same pattern. जो आपको डार्क वाली लाइन नजर आ रही होगी वहां पर आपने पेंसिल से मार्क कर लिए. Now maximum value, check the maximum value in the frequency and minimum value in the frequency. Maximum value is 5 and minimum value is 2. So this one is 0. I will write here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए हम डिवाइड कर सकते हैं. Now number of student that wants 14 size shirt. कितने स्टूडेंट को 14 साइज की शर्ट चाहिए थी? 3. I will start to run till 3. मैंने कहाँ तक मूव करा? 3 तक. 16 नंबर की जो शर्ट थी वो कितने स्टूडेंट्स को चाहिए थी? 2 स्टूडेंट्स को. I will move till 2. 18 नंबर की जो शर्ट है वो कितने स्टूडेंट को चाहिए थी? 5 को. तो I will start and move till 5. 20 नंबर की शर्ट 4 स्टूडेंट्स को चाहिए थी. I will start and move till 4. 22 नंबर शर्ट again 4 student. I will start till 4 this. 24 number shirt like 2 student. So I will start till 2 only. Okay. So this box are known as bar. इनको हम क्या बोलते हैं? बार. क्या बोलना है इनको? बार. And on this side 1 unit is equals to 1 student. यानी कि जो 1 यूनिट है वो कितने स्टूडेंट को शो कर रहा है? 1 स्टूडेंट को. 2 यूनिट्स 2 स्टूडेंट को. 3 यूनिट्स 3 स्टूडेंट को. तो दिस स्केल इज इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज स्केल. Scale is important. So first write the scale, draw the graph. This one is known as bar. We can draw the bar in the vertical way or in the horizontal way. That is your choice. We can draw the bar graph horizontally or vertically. Hope no any confusion with the bar graph. तो by this way same table मैंने एक ही डाटा लिया, वो रॉ डाटा था, उस रॉ डाटा को मैंने अरेंज किया राइट डाटा में. देन आई हैव अरेंज द डाटा इन द राइट डाटा के बाद मैंने क्या किया? इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. देन अकॉर्डिंग टू माय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव ड्रॉ पिक्टोग्राफ देन बार ग्राफ. दीज आर 2 मेन important topic of this chapter. Okay. Now I will start the question answer. So now I will start the questions of my book. You know my book. My book is ज्ञातवा पब्लिकेशन की मेरी बुक है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन मिलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इन माय बुक इज ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन इन माई बुक इज वी हैव टू राइट 10 यूजिंग टैली मार्क्स. 10 टैली मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? 10 लिखना है. आई वॉन्ट टू राइट बाई टैली मार्क्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थर्ड क्वेश्चन इन माई बुक इज बार यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन ए बार ग्राफ कैन बी. जब बार ग्राफ में हम शो करते हैं वैल्यूज को, कैन बी हॉरिजेंटल ओनली, वर्टिकल ओनली और बोथ ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. सो वी कैन ड्रॉ बाय बोथ. हम वर्टिकल भी शो कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी. फोर्थ क्वेश्चन इन माय बुक इज इन पिक्टोग्राफ वी यूज. पिक्टोग्राफ में हम क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल, बार्स, टैली मार्क्स और पिक्चर. पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं? ओनली पिक्चर शो करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इन माय बुक इज इफ one tree, this is one tree, this one tree shows 2 trees. Value of the one tree is 2 tree. Then what is the value of 2 trees? अगर 1 tree को हम 2 trees की फॉर्म में लिखते हैं
then what is the value of 2 trees? That is equals to 4. Next question, question number 6 in my book is a collection of information in the form of numerical value. जब न्यूमेरिकल वैल्यू की हम कलेक्शन करते हैं, दैट कलेक्शन इज नोन एज डाटा. उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम? डाटा. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इन माय बुक इज अ डाटा एज इट इज कलेक्टेड और रिकॉर्डेड इज कॉल्ड. जो डाटा कलेक्ट किया जाता है स्टार्टिंग में उसको हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा. जो फर्स्ट हमने कलेक्शन करी, इंफॉर्मेशन करी, चाहे मार्क्स हैं, चाहे पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ फ्रूट्स है, नंबर ऑफ वेजिटेबल है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो हम स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रॉ डाटा. 8th क्वेश्चन इन माय बुक इज अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? उसमें पिक्टोग्राफ बनाना है. 9th क्वेश्चन इन माय बुक द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मतलब कोई ऑब्जर्वेशन उस डाटा में कितनी बारी आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर, जो नंबर जितनी बारी आता है उसको हमने क्या बोलना है? फ्रीक्वेंसी. 10th क्वेश्चन इन माय बुक इज इन अ बार ग्राफ द बार्स आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ हाइट बोथ. बार कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं या यूनिफॉर्म हाइट के होते हैं? हाइट अभी आपने देखा था, अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, दोबारा मैं ड्रॉ कर रही हूं वन ग्राफ. दिस वन इज वन ग्राफ. तो जो ग्राफ की हाइट है वो डिफरेंट है. इसकी हाइट वन हाइट, ये लेस है, ये मोर है, ये और लेस है, तो हाइट में भी डिफर. बार्स की जो हाइट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. ओके, बट बार्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट नहीं होती. मतलब ये जो ब्रेथ है, दिस वन इज नोन एज विड्थ. इसको हम क्या बोलते हैं? विड्थ. तो जो बार्स की हाइट है वो डिफरेंट होती है, बट जो विड्थ होती है वो सेम होती है. आपको याद होगा अभी मैंने बताया था कि ग्राफ पेपर पे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं, उनके बीच में जो डार्क लाइन है, ये वाली जो डार्क लाइन है, दैट इज विड्थ. तो बॉक्सेस की जो विड्थ है वो क्या है? सेम. ओके. समटाइम्स हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन, हमें ग्राफ की रीडिंग करनी आती है. रीडिंग ऑफ द ग्राफ. समटाइम वी हैव द क्वेश्चन रीड द ग्राफ एंड गिव द आंसर. हमें क्या करना है? ग्राफ को रीड करना है और रीड करके आंसर देना है. अब जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन है, द पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ केन ड्रिंक सोल्ड बाय द 3 शॉप्स. 3 शॉप है. शॉप ए है, शॉप बी है और शॉप सी है. ओके. 20 केन, 1 केन जो है वो 20 को शो कर रखी है. इन द शॉप दिस देयर आर 3 केन्स. Shop B, there are 6 canes. There are 6 canes. And similar way 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So different canes are here. Now give the answer. What I have told, read the question. हमें क्वेश्चंस को रीड करना है. If there is one question, find the total number of canes sold. टोटल कितनी केन सोल्ड हुई. तो what we will do, count all the canes.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो टोटल केन्स आर 14, बट ऑलरेडी रिटर्न 1 केन शोज 20. 1 केन क्या शो कर रहा है? 20. तो 14 केन्स क्या शो करेंगे? 14 इंटू 20, दैट मीन्स 280 केन्स. Suppose there is one question, find the number of canes sold in shop A. Shop A, you can see there are 3 canes, but according to the question 1 cane show 20, so 3 cane shows 60. Suppose there is one question shop B, number of the canes show in shop B, so 1 2 3 4 5 6, there are 6 canes we can see, but 1 cane should be equals to 20. तो 6 canes is equals to 1 cane is equals to 20. तो 6 cane is equals to 20 into 6, 120. तो by this way we can give the answer. Okay? तो हमें क्या करना है? मेन पॉइंट इज ऑब्जर्व द टेबल, रीड द टेबल, देन रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर. हमें टेबल को रीड करना है. टेबल को रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टेबल नीड टू राइट द आंसर. ओके, वन मोर क्वेश्चन इन माय बुक इज क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर टाइप्स आइटम्स. आइटम्स आर, it is given that mango juice, ten glasses. ये है नंबर ऑफ ग्लासेस. मैंगो जूस के 10 ग्लासेस. बनाना जूस, banana juice is also 8 glasses. Then after orange, guava, apple. Orange, guava, apple. These are also juices. तो orange juice are 4, 7 and 2. This is the table given in my question. Mango juice है 10 glasses, banana juice है 8 glasses, orange juice है 4 glasses, guava juice है 7 glasses and apple juice है 2 glasses. Question number 1 is which item is most popular? कौन सा आइटम ज़्यादा पॉपुलर है? Which one is more popular? Mango juice. कौन सा आइटम मैंगो जूस पॉपुलर है? सेकेंड क्वेश्चन इज विच आइटम इज द लीस्ट पॉपुलर? कौन सा आइटम लीस्ट पॉपुलर है, जिसको लोग कम पसंद कर रहे हैं? दैट इज द एप्पल जूस. थर्ड क्वेश्चन इन माय बुक इज विच आइटम आर मोर पॉपुलर देन गुआवा जूस? कौन सा आइटम गुआवा से ज्यादा पॉपुलर है? गुआवा इज 7, तो 7 से इंक्रीज में क्या हुआ? 8 एंड 10. तो गुआवा से ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? बनाना एंड मैंगो. बनाना एंड मैंगो. फोर्थ क्वेश्चन इन माय बुक इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जूस. टोटल नंबर ऑफ जूस ग्लासेस. टोटल मीन्स एट द फॉलोइंग मीन्स 10 plus 8 plus 4 plus 7 plus 2. Question says find the total number of juice glasses. 10 plus 8 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 2 31. तो I have total 31 glasses. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें क्या करना है? ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं. पहले हमें डाटा को पढ़ना है, ध्यान से टेबल को रीड करना है और रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, सेम वे वी कैन कंप्लीट द टेबल, वी कैन ड्रॉ द पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ. नाउ आई विल सॉल्व. I will take one more question of the graph in my book. See, a die is thrown 25 times. Die को 25 times
ड्रॉ किया 25 टाइम्स। देन कंस्ट्रक्टेड डाटा अराई। अराई डाटा किसे कहते हैं हम? डाई है 25 टाइम्स। डाइस को 25 टाइम्स थ्रो किया। नंबर्स आर 2 1 4 6 2 3 5 4 6 2 3 5 6 4 1 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 These are the outcomes of the dice. Okay. तो क्वेश्चन 1 इज अरेंज द डाटा इन द अराई वे। हमें क्या करना है? डाटा को अरेंज करना है, अराई डाटा बनाना है। तो व्हाट इज अराई डाटा? अराई डाटा इज द डाटा इन विच वी विल अरेंज द नंबर्स और अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट आई विल राइट 1 1 2 3 1 आ गया 3 टाइम्स। ओके, नाउ टेक 2 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। Now I will take 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Now 5 1 2 3 4 1 2 3 4। Now last one is 6 1 2 3। Now I have arranged the data in the array way. Now by this way I will draw the table. टेबल मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? See, first I will write the outcomes of dice. Second I will write tally marks. Third time I will draw the outcomes or number of outcomes. Table complete. This means outcomes of the die. मतलब 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स। काउंट 1 कितने टाइम्स था? 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1 इज 3 1 2 3। How many times 2? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। How many times 3? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6। Now take 4. How many times 4? 1 2 3 1 2 3। Now take 5 1 2 3 4 4 times। 5 आ गया मेरे पास 4 times। Then after 6 then I will take 6 3 times। तो by this way I will draw the frequency distribution टेबल। इस तरह से मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रॉ कर लिया। देन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आई कैन ड्रॉ पिक्टोग्राफ और आई कैन ड्रॉ द बार ग्राफ। आई विल ड्रॉ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। आई विल ड्रॉ द टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आई विल ड्रॉ क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 और नंबर ऑफ स्टूडेंट।
सपोज 15, 23, 11 और 40. I can draw the bar graph here. So for bar graph I will draw here. This one is x-axis, this one is y-axis. Both the axes meet at a common point. That point is 0, means origin. Here I will draw the class. Here I will draw the number of student. Okay, class, divide the x-axis in the bars and divide the y-axis also. Both हमने क्या किया, मार्किंग कर ली x-axis पे भी और y-axis पे भी. That one is class 5th, leave one box. Class 6th, leave one box. 7, leave one box. 8. This one is 15. I can take here 10, 20, 30, 40, 50. तो आपने देखा होगा 0 और 10 जो 1 यूनिट है उसके बीच में बहुत छोटे छोटे स्मॉल 10 बॉक्सेस होंगे, 10 लाइन्स होंगे. देन फॉर 15, 10 plus 5 you can take till here. I will move till 15. For class 6 I will move 20. 20 के बाद आप देखोगे बहुत माइनर सी पतली पतली लाइन्स होंगी. तो टेक 3 लाइन्स. 20 लिया, 20 के ऊपर आपने 3 वो छोटी छोटी सी लाइनें लेनी है. 23. देन फॉर 11 सेम 10 के बाद 1 मोर लाइन. 41 मीन्स 40 तक मूव करना है मुझे. आफ्टर 40 आई विल टेक 1 मोर स्मॉल लाइन. 41. तो दिस वन शोज 15, दिस वन शो 23, दिस वन शो 11 एंड दिस वन इज 41. तो मीन्स 1 यूनिट शोज 10 स्टूडेंट. तो व्हाट इज द स्केल? 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट. होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. बार ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया, टैली मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिए, पिक्टोग्राफ भी हमने कंप्लीट कर लिया. तो इन माय टॉपिक चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स. और आपको आई थिंक सारा समझ आ गया होगा. आपको अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक को देख सकते हैं. ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है, ई बुक भी हमारी अवेलेबल है आपको, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे. 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, और उसमें आपको क्विक चेक भी मिलेगा. सपोज आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आपको लगेगा हाउ यू विल चेक द चैप्टर कि आपको समझ आया या नहीं. तो देयर इज 1 एक्स्ट्रा पार्ट दैट इज क्विक चेक. क्विक चेक मीन्स आप चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं और उसमें मार्क्स भी दे सकते हैं कि आपको कितना चैप्टर समझ आया. तो आप और अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमारी बुक को चेक कर सकते हैं, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.